हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो हम नई एनिमे एक सीरीज़ लेके आ गए हैं आपके लिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक बच्चे को बुरी तरह से मारता जा रहा है। उसे कहता है कि तूने अभी तक टाइम पे खाना क्यों नहीं खाया बास्टर्ड। मुझे तुम जैसे बच्चों से नफरत है। वहीं पर एक औरत भी होती है जो अपने टीवी में अपने सीरियल देख रही होती है। फिर हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो बस में अभी सो रहा होता है। वहाँ पर एक बंदा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ये सुनकर हमारा एमसी जाग जाता है। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस साल की सबसे ग्रेटेस्ट सुपर रोमांस बुक पसंद है याका। फिर हमें उस बंदे का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम है सोगो। इस बंदे का मेरे को नाम याद नहीं लगा, मैं इसको छिलका बुलाऊंगा। और हमें फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी वो बुक है, उसका नाम है अयाका। अयाका कहती है कि ये मेरी बुक है, मुझे मेरी बुक वापस कर दो। बाकी बच्चे कहते हैं कि हमारे क्लास प्रेसिडेंट को ये लड़का छेड़ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि इसने चिल्ला चिल्ला के हमारा दिमाग का दही बना दिया। हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो अभी सो रहा होता है, उन लोगों को इग्नोर कर रहा होता है और उसका नाम होता है तमासु। एमसी सोचता है कि अगर मैं इस लड़की की मदद करूंगा तो शायद मैं थोड़ा कूल लगूंगा, पर हमारा एमसी बहुत ज्यादा डरपोक है और थोड़ी हिम्मत दिखाने के बाद ये खड़ा हो जाता है। एमसी ये कहता है कि अयाको को उसकी बुक वापिस कर दो। ओ जरा देखो इसको, लड़की इसलिए कूल बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा। तभी हमारा मेन प्लेयर उस छिलके का ऐसा मुंह देख के डर जाता है। तभी छिलके के पीछे जो लड़का होता है वो छिलके को कहता है कि तुम्हें उस लड़की को उसकी बुक वापस कर देनी चाहिए। भूल जाओ, मैं उसको उसकी बुक वापस नहीं देने वाला। चलो साथ में मिलके उस एमसी को परेशान करते हैं और थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और तुम कहीं के मसीहा नहीं हो, समझे। मेरे को मसीहा बनने का कोई प्लान नहीं है, बस तुम उस लड़की को उसकी बुक वापस कर दो। और रही बात एमसी की, तो तुम उसे जितना चाहो उतने परेशान करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे तो मैं उसकी बुक्स को वापस कर ही देता हूँ। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। फिर छिलका अपनी सीट में जाके बैठता है, उसके आगे वाले लड़के को उसको परेशान करने लगता है। बस बहुत हो गया, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम इसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दो तो जब तक मैं तुम्हारा टीचर हूँ तब तक शांति से बैठे रहो। हमें अचानक उस बस को दिखाया जाता है और वो एकदम चमकने लगती है और एक जगह से दूसरी जगह दूर से वर्ल्ड में पहुंच जाती है। जैसे सारे बच्चे एक दूसरी दुनिया में पहुंचते वो कहते हैं, हम कहाँ पर आ गए, हम तो अभी बस में थे। क्या कोई हमारे साथ प्रेम कर रहा है। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है। सब लोग शांत हो जाए। आप सबका स्वागत है दूसरी दुनिया के हीरोज। मैं इस किंगडम की गॉडेस हूँ। दूसरी दुनिया के हीरोज, हमने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप हमारी दुनिया के डेविल बॉस को मार सके और हमें बचाएं। जब भी हमारी दुनिया में कोई भी डेविल हमला करता है तभी हम दूसरी दुनिया के हीरोज को हमारी दुनिया में बुलाते हैं। ये बात 200 साल पुरानी है, जब हीरोज ने अपनी पूरी जान लगाकर उस बड़े खतरनाक शैतान को हराया। पर लंबे समय बाद ग्रेट डीमन एम्पायर एक बार फिर खड़ा हो गया और अब वो हीरो जिसे हमने चुना है हमारी दुनिया को बचाने के लिए। ये क्या बकवास है, हमें वापस जाना है, हमें वापस भेजो। क्या हम सपना देख रहे हैं, हम आखिर है कहाँ पर। ये अपने आप को गॉडेस कहती है, बेवकूफ। एमसी अपने आप को पिंच करके ये पता करता है कि हम सच में दूसरी दुनिया में आ गए हैं। एमसी अपने दिमाग में सोचता है कि हम शायद पुराने जमाने में आ चुके हैं। यहाँ पर पुराने जमाने के मसाले और केर नाइट्स है। टीचर कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, हमें एक बार उनकी बात सुननी चाहिए। टीचर की ऐसी शक्ल देखकर हम समझ चुके हैं कि वो गॉडेस के ऊपर लट्टू हो गया है। तो हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि टाकुटो है और मैं इसे मिस्टर घमंडी बुलाने वाला हूँ। तुम चाहते हो कि हम डिमोन लॉर्ड को खत्म करके उसको हरा दे। अगर मैं इस चीज के लिए मना कर दूं तो फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में वापस नहीं भेज सकती, क्योंकि मैं यहाँ से बुला सकती हूँ, वापस भेज नहीं सकती। अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो तुम्हें डीमन बॉस को हराना होगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उस डीमन का दिल या फिर उसका गले का हार चाहिए होगा। छिलका कहता है कि इसमें तो सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। बाहर में जाओ, हमारे डीमन लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप हीरोज ही हमें डीमन लॉर्ड से बचा सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए हीरोज। हम बस आम इंसान है, हमारे पास कोई जादुई ताकत नहीं है, हम आपकी कैसे मदद करेंगे। जब हम दूसरी दुनिया से यहाँ पे आए तभी तुम्हें मैजिक पावर्स मिल गई थी। हम मैजिक बॉल से हम चेक करेंगे तुम्हारे पास कौन सी पावर्स है। दूसरी दुनिया से यहाँ पर लाया और मैजिक, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब झूठ है। नाइट से एक कैदी को पकड़ के लेके आते हैं और एक बुल्क को भी पकड़ के लेके आते हैं। उस बुल्क को छोड़ दिया जाता है और वो सीधा जाके उस आदमी को मार देता है। गॉडेस अपनी पावर से उस बुल्क को खत्म कर देती है और सारे बच्चे ये देख बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं, डर जाते हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं उस डीमन को खत्म करके अपनी वापस दुनिया में जाने के लिए। फिर सारे बच्चे अपनी पावर्स को चेक करते हैं मैजिक बॉल से। फिर छिलका अपनी पावर को चेक करता है और बहुत बहुत जोर से चमकने लगती है। गॉडेस कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये बॉल चमक रही है इतनी तेज। जब ये अपनी पावर चेक करता है तो क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गॉडेस कहते हैं हमें बहुत ज्यादा ताकतवर हीरो मिल गया एस रैंक का। छिलका कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैजिक तो मेरा ताकतवर है ना। गॉडेस कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक ए लेवल का है जबकि उसका एस लेवल का है। एस लेवल सबसे ऊपर होता है और ताकतवर। लगता है कि मैं उस घमंडी को नहीं हरा सकता। हमें ऐसे 3 हीरोज मिल चुके जो एस लेवल के, ये बहुत ही बड़ी बात है। जब हमारे एमसी की बारी आती है तो उसकी बॉल पर्पल कलर में चमकने लगती है और बहुत स्लो में।
गॉडेस ये देख कर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। एमसी ये समझ जाता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। जब ये बंदा अपनी मैजिक को चेक करता है तो उसकी बॉल डार्क में चमकने लगती है। गॉडेस ये देख के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि कुछ समय पहले एक हीरो था जिसे हम डार्क हीरो कहते थे, उसके पास भी ऐसी सेम पावर थी, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मैं जानता था एक दिन मेरा वक्त भी जरूर आएगा। हीरोज अपने हाथ आगे करो और बोलो स्टेटस, इससे तुम्हें अपनी काबिलियत दिखने लगेगी। जैसा गॉडेस ने कहा वैसा ही एमसी करता है। हमें एमसी के स्टेटस देखने को मिलते हैं। एमसी ई रैंक का हीरो होता है। उसकी पावर्स होती है पॉइजन और पैरालाइज। ई रैंक का सबसे कमजोर हीरो होता है एमसी। इतना कमजोर होने के कारण गॉडेस उसे फिर से इग्नोर कर देती है। गॉडेस एमसी को बुलाते हुए कहते हैं कि इस सर्कल में खड़े हो जाओ। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हम करने वाले हैं एक रिचुअल। एमसी कहता है कि कैसा रिचुअल, क्या करने वाली हो, क्या मतलब है तुम्हारा? हम एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहाँ पर हम ठिकाने लगाने वाले हैं। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम टेलीपोर्ट करके एक ऐसी जगह भेजने वाले हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और डिमंस है। पुराने समय में हम वहाँ पर मुजरिमों को भेजते थे और साथ में हम वहाँ पर कमजोर हीरोज को भी भेजते थे, ताकि अगर डीमन से लड़ाई होते हुए हीरो मारा जाए तो उसकी मौत से बाकी हीरोज भी ताकतवर बन सके। इसे हम रस्म कहते हैं एक तरह की। उस जगह का नाम है खात्मे का खंडर। वहाँ से कोई हीरो जिंदा भी बचाता तो हमारा एयरलाइंस उसे जाने देता था। मैं ट्रेनिंग करके अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ, तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने कमजोर हो कि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी ताकतवर बन पाओगे। तूने मुझे एक हीरो के रूप में यहाँ पर बुलाया और मुझे अब मरने के लिए छोड़ रही हो। तभी यह बंदा वहाँ पर आता है और एमसी को उसके नाम से बुलाता है, हिमोरी। एमसी जैसे ही उसे देखता है तो उसे याद आता है कि जब लोग उसे बुली कर रहे होते हैं तो मैं जाके उसकी मदद करता था। एमसी सोचता है कि वो मेरे लिए मदद के लिए आया है। एमसी जैसे उसका नाम लेता है, मेरा रैंक तुझसे ज्यादा है, मुझे इज्जत से बात कर, समझे? मिस्टर गमडी और बाकी सारे लोग कहते हैं तू वैसे किसी काम के नहीं हो। गॉडेस इसे एक छोटा सा बैग देती है, उसे कहती है ये बैग वैसे किसी काम का नहीं है, पर अगर तुम अपना मैजिक इसमें डालो तो ये चमकने लगेगा। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मेरे को बता दो। अयाका गॉडेस को कहती है अगर ये कमजोर है तो क्या हुआ, लेकिन ये जिंदा तो रह ही सकता है ना। टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है। गॉडेस अयाका को मार के बेहोश कर देती है। एमसी की हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। हमें एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है। लोग हमें परेशान करते हैं, हमें बुली करते हैं। कब तक तुम ऐसे ही रोते रहोगे? तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। एमसी गॉडेस को कहता है कि हाँ मेरी एक इच्छा है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। एमसी गॉडेस के ऊपर पहले अटैक करते थे, लेकिन गॉडेस ने अपनी शील्ड से उसे रोक लिया होता है। मेरे ऊपर एक ऐसा बैरियर है जो मुझे हर हमलों से बचाता है। एमसी को वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ डीमन है। बहुत ज्यादा अंधेरा है। एमसी वो बैग निकालता है जो गॉडेस ने दिया था और उसमें अपनी पावर डाल के टॉर्च की तरह इस्तेमाल करने लगता है। एमसी अपने आप को देखता है कि वो एक गुफा के अंदर है और वो पीछे मुड़ के किस चीज के ऊपर पैर रख देता है। एमसी ये देख के डर जाता है कि उसका पैर एक खोपड़ी के ऊपर पड़ा। अचानक ही मॉन्स्टर एमसी के ऊपर हमला करने लगता है और एमसी अपनी जान बचा के भागता है। वो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और कह रहा था मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। एमसी नीचे गिर जाता है और मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर एमसी कहता है पैरालाइज। फिर वो मॉन्स्टर अचानक रुक जाता है। उस गॉडेस ने कहा था मैं जादू किसी के ऊपर काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जादू बहुत कमजोर है, शायद मैं बहुत लकी हूँ। फिर वो वापस भागने लगता है और अचानक एक और मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। तो सामने वाला मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है जो एक चिड़िया जैसा होता है। एमसी वापिस से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। जैसे ही वो चिड़िया हमला करती है तो उसे भी पैरालाइज कर देता है। फिर एमसी अपना स्टेटस खोलता है, उसमें देखता है, वो देखता है कि उसका माना सिर्फ 1% रह गया है। पैरालाइज अटैक 10% माना ले जाता है जो उसने गॉडेस इन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर किया था। 1 माना होने के कारण अब वो सिर्फ पॉइजन अटैक ही कर सकता है। चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। मुझे लगा मैं लकी हूँ इसलिए मेरा एक अटैक उसके ऊपर काम हो गया, लेकिन मेरा दूसरा अटैक भी इसके ऊपर काम कर रहा है। फिर पॉइजन अटैक यूज करता है, वो चिड़िया पर पॉइजन अटैक यूज हो जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो मॉन्स्टर वापस आता था जिसके ऊपर पैरालाइज अटैक किया गया था। एमसी कहता है सच में अटैक का असर खत्म हो। वो मॉन्स्टर फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है। अरे नहीं, अब मेरे पास मारना नहीं बचा, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अपना बदला भी लेना है। उन लोगों ने जो भी मेरे साथ किया मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते हुए एमसी को बहुत गुस्सा आता है और मॉन्स्टर के सब हाथ करता है और कहता है मैं नहीं मरूंगा। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे ही वीडियोस लेते आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।